विपत्ति सामने आती है तो ठीक मेरा मन जो है, मस्तिष्क जो है, वो कोरोना की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि उस समय दिल्ली की क्या क्या स्थिति थी। भोजन का प्रबंधन तो प्रधानमंत्री जी करवा के दें, ऑक्सीजन तो केंद्र सरकार करवा के दें। 972 मैट्रिक टन इनको ऑक्सीजन चाहिए थी, जो पूरी भारत की खपत थी कोरोना से पहले, जो इन्हें अकेले दिल्ली को चाहिए थी। अर्जी दरखास्त लगा लगा के कोर्ट से 972 मैट्रिक टन का ऑर्डर करवा लिया। ऑर्डर के बाद वो 972 मैट्रिक टन देने पर केंद्र सरकार मजबूर हो गई, लेकिन कहाँ लानी है, किस किस अस्पताल में जानी है, कौन कौन सी पाइपलाइन है, कहाँ उसको स्टोर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और कोई क्रायोजेनिक टैंकर या कोई ऐसी व्यवस्था भी हो कि जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम किया जाए। अस्पताल सेटअप करने हैं, वो DRDO आके करेगी। तो हर बार दिल्ली को मझधार में छोड़ दो और फिर उम्मीद करो कि नैया पार कोई और ही लगाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की भी सीट ऑफ गवर्नेंस है, तो केंद्र सरकार ही आके अपने आप काम करेगी। हमारा काम तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देना और जनता को गुमराह करना है। आपको गुमराह करने की दृष्टि से मैं एक आंकड़ा देना चाहती हूँ, आज किसी अखबार में भी छपा है, लेकिन अगर आप याद करें 11 तारीख की मुख्यमंत्री की 10 तारीख की मुख्यमंत्री की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि 3,59,760 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली में छोड़ा गया है। अब आप मुझे बताइए कि पहले की दृष्टि से 78 से 88, 95, 40, 74, 80 सब समय पर, यहाँ तक कि 18 अगस्त 2019 को भी 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और उसके बाद 19 के बाद आज 23 में जब पानी कम छोड़ा गया है तो बाढ़ कैसे आ गई, इसका जवाब कोई देगा? इसका जवाब केजरीवाल ही दे सकते हैं। और केजरीवाल जी के ऊपर मैं सीधा सवाल उठाती हूँ कि जब कम पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कैसे आई? इसका तो सिर्फ एक ही जवाब जो समझ आता है वो ये आता है कि दिल्ली में जो यमुना की ड्रेजिंग होनी थी, क्योंकि जब पानी बहाव के साथ आता है अन्य राज्यों से और आगे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल तक जाता है, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आता है, सिल्ट जिसको कहा जाता है, और उससे भराव होता जाता है, नदी भरती चली जाती है। और इस कारण से लगातार नदी की ड्रेजिंग करना एक जरूरी कार्रवाई बन जाती है, ताकि उसकी आप सिल्ट निकालते रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे, और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी पानी रोकने की, पानी थामने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो ड्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया, 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? क्योंकि 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हो गया? और ड्रेजिंग नहीं की का जो जवाब है वो इतने कम पानी 3,59,760 क्यूसेक पानी से तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। 6,800 करोड़ रुपया आप कहते हैं आपने खर्च दिया, तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6,800 करोड़ रुपए का क्या ही किया और ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई। अब ड्रेजिंग नहीं हुई ये आपको पता चलता है इनकी अपनी ट्वीट से। अगर आप इनकी ट्वीट देखें तो इन्होंने कहा है, ये ट्वीट है इनकी 14 तारीख की, जिसमें लिखा करीब 20 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद, मतलब खुद ही मेहनत कर रहे थे ऐसा लगता है ट्वीट से, तो कि जैसे यही नीचे गोता खा रहे थे। ITO बैराज का पहला जाम हुआ, गेट खोल दिया गया है। मतलब पहली लाइन में आदमी उसको धन्यवाद देता है कि मैं गोताखोर की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने गेट खोला। ये कह रहा है 20 घंटों की बिना मेहनत के बाद, यानी खुद ही जैसे डुबकी लगा रहे थे। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली, फिर हाइड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्द ही 5 गेट खोल दिए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर लास्ट में, जो सबसे पहले होना चाहिए वो लास्ट में, कि आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद।